जो भी लाइफ में आए हो ना आज, उन्हें अंदर से कहीं न कहीं कुछ न कुछ डिप्रेशन, कुछ न कुछ गुस्सा, कुछ न कुछ फ़ियर ऑफ लूज़िंग, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग लाइव में आए हो और आपको कुछ सीखने की ऐसे अंदर से इच्छा है कि मुझे भगवद गीता का नॉलेज चाहिए, मुझे डिप्रेस नहीं रहना, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। ये मोटिवेशन आपको यहाँ लेके आया है और कृष्ण की कृपा, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे लाइव में लेकर आई है। मुझे भी कृष्ण ने इसीलिए भक्ति में लिया है क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत थी। मुझे उनकी ज़रूरत थी, आप सबको भी उनकी ज़रूरत है। इसलिए आज हम लाइव में ये अटेंड कर रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसे वर्ड्स मेरे मुँह से भी वो बुला रहे हैं क्योंकि आप सबको एक रिलीफ मिले, आप सबको एक मोटिवेशन मिले आज से ही कि आप कुछ नया स्टार्ट करो। अपनी लाइफ में जो पीछे हो गया ना, उसे भूल कर या फिर उसे इग्नोर करके आगे से आप ऐसा डिसीजन लो जब आप स्टेबल माइंड करके अच्छे डिसीजंस ले सको अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स को प्राउड कर सको। ये काम वासना, जो लस्टफुल थॉट्स ना, ये आपका सबसे बड़ा एनिमी है। आप जितने भी एग्जांपल्स देखोगे ना, जो बर्बाद हुए हैं, जो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल थे बट वो बर्बाद हुए हैं, तो वो लस्ट की वजह से ही हुए हैं। आज तक मैं कहता आ रहा हूँ, जब महाभारत काल में भी दुशासन ने वो किया था द्रौपदी के साथ वस्त्रहरण, तब से लेकर आज तक जो भी लस्ट रखता है ना अपने अंदर, वो बर्बाद हुआ है, कहीं ना कहीं वो बर्बाद हुआ है। ये चीज़ अगर आप दिमाग में नहीं डाल रहे हो और इसके जानने के बावजूद भी आप अगर लस्ट आपके दिमाग में एंटर करने दे रहे हो, होता है एंटर, नो डाउट कि ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही रहोगे, होता है, लेकिन उसे इग्नोर कैसे करना है ना, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये भगवत गीता से होगा, ये गुड कंटेंट से होगा। गंदे पानी में अच्छा पानी डालो, इतना ज़्यादा अच्छा पानी डालो उसके अंदर कि वो एक टाइम पे पूरा गंदा पानी बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ अच्छा पानी ही रहेगा। ये एग्जाम्पल हमने बहुत बार देखे हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं है, हमें फेथ ही नहीं है। जिन लोगों को फेथ नहीं है ना, मुझे ये बहुत सारे मैसेजेस डीएम्स आते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, कृष्ण कुछ करते नहीं है, मेरे भगवान, आप इतना भगवान भगवान करते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन भगवान आते नहीं है जब जरूरत पड़ती है तब। ऐसा नहीं होता, भगवान आते हैं लेकिन आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग फेथ नहीं है, आपके पास एंड्योरेंस नहीं है। कृष्ण ने कहा है बहुत बार, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अगर सुख और दुख आते हैं ना, सर्दी और गर्मी, कृष्ण कहते हैं आते हैं और चले जाते हैं, बाद में जो लाइन कही उस पर किसी का फोकस ही नहीं है। उसमें कहते हैं कि सम दुख सुख क्षमी, दुख और सुख में दोनों ही समान दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन अगर दुख आता भी है ना आपको, तो आगे कहते हैं ताम तितिक्षस्व भारत, तितिक्षस्व यानी कि उसे एंड्योर करना सीखो। तो ये अर्जुन से कहा उसे एंड्योर करना सीखो, हे अर्जुन। तो हम अर्जुन हैं, हम एंड्योर क्यों नहीं कर पा रहे? हम एंड्योर इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे अंदर ऐसा गुड कंटेंट ही नहीं, हमारा बिहेवियर ही ऐसा नहीं है कि हम ऐसी चीज पे फोकस कर सके प्रॉब्लम्स में कि जो एक्चुअली आपको हेल्प कर सके। हम ऐसी चीज पे फोकस करने लगते हैं क्योंकि कंटेंट ही नहीं रहा। अभी मार्केट में आप कहीं भी रील्स देखने जाओ, फालतू के रील्स बहुत ज्यादा रील्स है फालतू के। जो आपकी भक्ति बढ़ाए, जो आपका मोटिवेशन बढ़ाए, जो आपके लाइफ के पर्सपेक्टिव को बदल सके ना, ऐसा कंटेंट ऑब्जर्व करना आज से स्टार्ट करो। अगर बुक और पेन लेके बैठे हो ना, तो लिखो वहाँ पे कि मैं आज से ऐसा कंटेंट देखूंगा जो सिर्फ मेरे काम का हो, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। ये मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये आपको लॉन्ग टाइम में इतना ज़्यादा हेल्प करेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मैं ऑनेस्ट रिव्यू मेरे ओन पर्सपेक्टिव से, मेरे खुद के ट्रायल से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आपको मैं फोर्स करूँ या प्रेशर करूँ या फिर फोर्सफुली आपको कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट से रोकूँ। मेरा ऐसा मोटिव नहीं है बिल्कुल भी। मेरा ऐसा कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपकी लाइफ में बदलाव लाएगा